ही कह रहे हैं। आप पहली बार के विधायक इसलिए हम सब सुन रहे हैं, नहीं तो जितनी बातें आपने की लगभग सारे सत्य से परे हैं। अगर असत्य हो गया मैं विधानसभा की सदस्यता छोड़ दूंगा। नहीं, ये आज आपको बता रहा हूं, मैं छोड़ देता, सत्य नहीं होता तो मैं छोड़ दूंगा। माननीय मंत्री मैं सदस्य छोड़ दूंगा अगर मैं गलत आंकड़े बोल दूं। गलत आंकड़े नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। बुटोला जी। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही सम्मानित हमारे नेता प्रतिपक्ष जी और तमाम साथियों की बातों को लेकर के संबद्ध करते हुए, मैं क्योंकि इसमें देवभूमि की बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं उस विधानसभा से आता हूं जो केदारखंड की पवित्र भूमि है, जहां पंचबद्री पंच केदार रहते हैं, जहां कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने उस केदारखंड भूमि में आने के सैकड़ों साल तपस्या की, तब जाके बद्रिकाश्रम बसा है। ये वो भूमि है, उस विधानसभा से मैं आता हूं जहां 18 पुराण लिखी गई, श्रीमद् भागवत लिखी गई, महाभारत लिखी गई। ऐसी पवित्र विधानसभा से हम आते हैं और 5 हम उस क्षेत्र से चमोली रुद्रप्रयाग से 5 विधायक आते हैं और जिसमें से 4 भाजपा के हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इन तमाम चीजों को लेकर के जो माननीय राज्यपाल का एक भाषण था उसमें 4 धाम की कहीं बात नहीं की गई। आप बता दीजिए कि उत्तर भारत का इकलौता ज्योतिर्लिंग हमारा, उत्तर भारत का इकलौता जो हमारा ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योतिर्लिंग को भी आप दिल्ली बुराड़ी बसाने की बात कर रहे थे, उस पर भी कोई बात नहीं की गई। हमारा प्रदेश तीर्थाटन पर्यटन पे है, सबसे ज्यादा आय आती है, सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है, और उसी केदारखंड को आप बुराड़ी ले जाने का काम करें, उस पर कोई चर्चा और कोई प्रश्न उठाने की बात नहीं। हमारे भरत चौधरी जी ने, बहुत सम्मानित विधायक है, उन्होंने बहुत बातें कही हैं कि बद्रीनाथ जैसा धाम नहीं है, लेकिन बद्रिकाश्रम भी केदारखंड की उस भूमि में आता है। और वहां पर जिस तरह से आप 4 धाम में रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से यात्रियों को परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से गाड़ी वालों को परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से 4 धाम आने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है, उस पर कोई बात नहीं हुई है। मैं पूछना चाह रहा हूं कि हरिद्वार के अंदर लाखों लाखों लोग आ रहे हैं और रजिस्ट्रेशन के नाम पे उन्हें दूसरी जगह डाइवर्ट किया जा रहा है। मैं चाहता हूं मेरा पूरा प्रदेश विकास करे, मैं चाहता हूं पूरे प्रदेश में उन्नति हो, प्रगति हो, धाम बढ़े, लेकिन इस कीमत पे तो नहीं हो सकता कि हम अपने सनातन संस्कृति के, सनातन काल सारे जो हमारी सनातन परंपराएं, उनका अवहेलना कर दे, उनको खत्म करने का काम करें। यह बहुत सोचनीय प्रश्न है और इसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं। हाँ, सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि केदारखंड की इस भव्य भूमि में घर घर शराब भेज दिया, मोबाइल वैन से शराबें भेज जा रहे। आप देखिए ऋषिकेश के अंदर शराब की दुकानें खोली जा रही, हरिद्वार के अंदर खोली जा रही, बद्रीनाथ के अंदर खोली जा रही, और हम कह रहे हैं कि शराब मुक्त प्रदेश बनाया जाए, नशा मुक्त प्रदेश की बात कह रहे हैं। इस पे कहीं कोई जिक्र की बात नहीं, कहीं किसी ने कहा तो बता दीजिए आप। मैं ये भी पूछना चाह रहा हूं कि एक तरफ कहा जा रहा है कि हमारी बात तो छोड़िए, हम सब इस पीठ के अधीन आते हैं। अरे आप ही की बात रख देते। आपने कहा, और मैं धन्यवाद देना चाहता आपका, कि आपको पीड़ा है इस पहाड़ की। आपने कहा पश्चिमन पे सोचना पड़ेगा, किसी ने कहा एक सब पश्चिमन पे। आप यहां पे चमोली जी विधायक हैं, इतनी सी छोटी विधानसभा में है और 2 लाख पॉपुलेशन है। मैंने कहा जितने देहरादून के 9 विधायक का क्षेत्र है, अगर प्रीतम भाई को छोड़ दें, उतना अकेला मेरे विधानसभा का क्षेत्र है। क्या इस पे किसी ने बात की या रखा अपने भाषण में? अरे नीतियां नहीं बनाई जा रही। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं और आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं मान्यवर, कि जिस तरह से मैं यहां की भौगोलिक परिस्थितियां बताऊंगा, 53,000 के आसपास वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल है, उस हिसाब से तो मेरी विधानसभा को ये लगे, या चमोली को लगा दिया जाए, पूरी चमोली को, तो यहां केवल 17 विधानसभा होनी चाहिए। और यदि 27 में ही स्थितियां बनेंगी, यही परिस्थितियां बनेंगी, तो हम किस ओर जा रहे? क्या इसीलिए हमने ये राज्य बनाया, या इसमें किसी ने सोचा है? पीड़ा तो तब होती है जब मैं विधायक बना। अरे हमें विधायक निधि खर्च करने तक का कोई मौका नहीं मिला था। हमने वैसे आप देहरादून में जहां पर 100-150 वर्ग किलोमीटर की विधानसभा है, जहां पे आप उसी मानक पे विधायक निधि खर्च करने का मौका देते, और वही मानक आपने पहाड़ में रखा हुआ। हमारे यहाँ पुल नहीं बना सकते, सड़क नहीं बना सकते, फॉरेस्ट आ जाता है, कहीं क्लियरेंस लाने पड़ते, उस पर कोई बातें नहीं की जा रही। उत्तराखंड की हम बातें कह रहे, हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड को जो आपने कहा है, मैं पूछना चाह रहा हूं, आपने कहा रजत जयंती मनाई जा रही है और बड़े सपने दिखाई दे, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1945 में विकसित भारत की बात की जा रही। अरे मैं 2047
47 की बात कही गई है, लेकिन बात ये ऐसी है मान्यवर कि लड़के की शादी तो हो नहीं रही और नाती की शादी की आप तैयारी कर रहे हैं। 2025 तो आप देख नहीं पा रहे कि देश में क्या हो रहा है, प्रदेश की स्थिति क्या हो रही, और आप 1947 की बातें कह रहे हैं। आज की स्थिति मैं बताता हूं। अब कंक्लूड करिए। नहीं, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं बताना करिए चाहता हूं। आपने कहा कि बहुत विकसित हम हो रहे हैं, करेंसी में हम 20 देशों से बाहर हो गए। हम आज हिंदुस्तान के अंदर 10 टॉप देशों से बाहर हुए। आज हम हथकड़ी पहना के विदेश से हमारे लोग यहाँ आ रहे प्रदेश का विषय हैं। आज स्थिति नहीं, आपने भी कहा विदेश की स्थिति, मैं पूछना चाह रहा हूँ और मैं स्थिति बता रहा हूँ। बुक मनी में हम 105वें नंबर पे हैं। अरे सुन लीजिए आप, रुपया $86 के, अब आप डॉलर पे 86 रुपया पार चले गए। खराब है तो क्या नहीं, आपने ये प्रमाण देश का हिस्सा तो देशवासी है, अपने देश के लिए तो चिंता करें। में नहीं आएगा। आप भी तो बिना प्रधानमंत्री जी के उसके आप नाम तो शायद समझ में आए। सुन लीजिए, मैं आपसे थोड़ा मैं पूरी बातें कह दूं, मुझे मान्यवर थोड़ा 5 मिनट दीजिएगा। और आपकी बात भी मैं सुन रहा था, मैं सुबह से बैठा हूं, अपनी बात तो रख लूं, मैं अपनी पीड़ा तो रख दूं। आप अंतर्राष्ट्रीय आप प्रवासी सम्मेलन ही कह रहे हैं। आप पहली बार के विधायक हैं, इसलिए हम सब सुन रहे हैं, नहीं तो जितनी बातें आपने की लगभग सारे सत्य से परे हैं। अगर असत्य हो गया मैं विधानसभा की सदस्यता छोड़ दूंगा। नहीं, ये आज आपको बता रहा हूं, मैं छोड़ देता, सत्य नहीं होता तो छोड़ दूंगा। मैं सदस्य छोड़ दूंगा अगर मैं गलत आंकड़े बोल दूं। बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं ये आंखों का चश्मे का फर्क नहीं, आप गलत कह रहे हैं। गलत कर रहा हूं मैं। 3 साल का लगातार 3 बार हमारी सांसद जीत गया, मैं गलत बोल रहा हूँ। दूसरी बार सरकार हमारी जीत गया, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अरे सरकार चर्चा में बाहर माने जैसे आए पंजाब से आप हरियाणा में और आप भी से महाराष्ट्र और दिल्ली नहीं, एक सेकंड में आ जाएंगे। आप संख्या बल को सुन लीजिए, आप संख्या बल से विपक्षी आवाज नहीं दबा सकते। आप संख्या बल से विपक्षी आवाज नहीं दबा सकते, आप नहीं दबा सकते। संख्या बल का मतलब ये प्रदेश को ढूंढ दो। मैं क्या बात नहीं रहा था, पहली बार कोई बात आप सत्य से आप मैं सत्य मैं बातों को सत्य कह रहा हूं। सुन लीजिए, आप संख्या बल से मेरी आवाज नहीं दबा सकते। और मैं आपको बता रहा हूं, आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन की आप बात कह रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, आपने जो पलायन आयोग बनाया और उस पलायन आयोग में पिछले 7 सालों की रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा पलायन हुआ कि नहीं? मैं गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए। क्या आप अंतर्राष्ट्रीय मैं खड़ा हूं, सारे खड़े हो जाएंगे और पलायन को तो आप रोक नहीं पा रहे हैं। मेरे वो पीड़ा आप नहीं बताएंगे, सुनना पीड़ा तो नहीं। आप एम्बुलेंस में रहते माने वाले आप तो घूम जाएंगे। आप पहाड़ की पीड़ा नहीं सुनना चाहते, आप पहाड़ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, मैं बताऊँ ना, आप पहाड़ की आवाज दबाना चाह रहे हैं। जवाब क्या बोल रहे हैं? पहाड़ की आवाज। आपका नंबर आएगा, आप बता दीजिए। मैं चिंता नंबर बहुत बार आता है, मैं बता रहा हूँ। आप शिक्षा मत दीजिए, आपको शिक्षा नहीं, मैं तो अनुरोध कर रहा हूं आपसे। आप जब नंबर होगा आप बता दीजिए, करेक्ट कर दीजिए, लेकिन कैंसिल की बातें कही जा रहे मान्य अध्यक्ष जी नहीं।